नमस्ते। नमस्ते वर्षा जी। आज हमारे साथ है हमारे जेएलसी के हैप्पी कपल। या मेरे को डिटेल। यस। और ये एपिसोड हम वैलेंटाइन डे स्पेशल कर रहे हैं। तो आप विजय भाई और ज्योति, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। थैंक और यू। ये वैलेंटाइन स्पेशल है, तो आप बहुत स्पेशल हो। थैंक यू सो मच। मुझे ये पूछना है विजय भाई कि ये वैलेंटाइन स्पेशल है, तो आपकी मैरिज कैसी हुई? हमारी मैरिज की हिस्ट्री तो बहुत लंबी है। 45 साल 45 साल के पहले हुई है। हमारा लव मैरिज है। बेसिकली ज्योति वैष्णव एंड आई एम जैन। और 45 साल पहले ये इंटरकास्ट मैरिज करना भी बहुत टास्क था हमारे लिए। मैरिज से पहले 3 साल हम एक दूसरे के साथ लव में थे। वी enjoying Valentine from before 48 days. Oh, 48 और years. या 48 years सॉरी। एंड बहुत ही हर्डल पास करके फाइनली हम लोग ने सभी फैमिली को मना के हमारे बहुत ही अच्छी तरह से मैरिज किए 26 में 1981 में। मैरिज हमारे बहुत अच्छी तरह हुए और हम लोग मैरिज से भी इतने प्यार में, उससे पहले भी प्यार में थे और उसके बाद भी दिन दुगुना रात चौगुना ऐसा हमारा प्यार बढ़ता ही जा रहा है। आज तक हमारा प्यार बरकरार रहा है। भाई सही है। सही है। ज्योति जी, आप कुछ बोलेंगे? आपने बहुत चैलेंज होंगे आपके उस टाइम पे, यस। तो आप कुछ बोलेंगे? हाँ, उस ज़माने में लव मैरिज करना एक टास्क था, लेकिन मुझे खुद में कॉन्फिडेंस था कि हम जो करेंगे हमारे पेरेंट्स को वो पसंद आएगा। और मैंने जो मेरा लाइफ पार्टनर सिलेक्ट किया वो सही हीरो है। बोलते हैं ना कि लाखों में एक है, वैसा ही है वो विजय हमारा। और बस यही बोलते हैं ना कि हर एक चीज़ में 3 पहलू रहते हैं। तो हम लोग तो अभी भी वो जो बोलते हैं कि वो दुनिया में ही है, हमारा ड्रीम चालू है, बरकरार ही है। और हम जो परी की दुनिया में ही रहते हैं आज की तारीख में भी। 2 बच्चे हुए, एक बेटा है एक बेटी है, फिर भी हमारा प्यार वही बरकरार है। विजय भाई, 45 इयर्स। 40 yes. हाँ, तो 45 इयर्स हो गए आपको शादी में। तो लाइफ इज नॉट, क्या बोलते हैं ना, बेड ऑफ रोजेस। इसमें थोड़े कांटे भी होते हैं। तो उसको आपने कैसे ओवरकम किया? सबसे पहले तो किसी को भी जॉब के लिए ही हमेशा पैसा ही कमाना है, तभी लाइफ में सब एंजॉय कर सकते हैं। तो जब हमने शादी की तभी मेरे जॉब का खाली 500 रुपीज़ ही मेरा पे था। क्या बात! और दिन रात मेहनत करके इनके सपोर्ट से और प्रभु की कृपा से आज मेरा बिजनेस मोर देन 100 करोड़ के ऊपर टर्नओवर से फैला हुआ है। और ये मेरे घर पे लक्ष्मी जी बन के आई थी, इसका भी सपोर्ट था। और जितने भी हर्डल आए ज़िंदगी में, फैमिली में, वो सब हमने एक दूसरे को मिलके सपोर्ट करके हमेशा हमने पार किए और इसलिए आज तक एकदम सक्सेस हुए। आप कुछ बोलेंगे? देखो, प्रॉब्लम कभी कुछ होता ही नहीं है। हमेशा हर चीज़ का एक रास्ता होता है। अगर हम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना समझे और इजी ले तो बहुत ही इजी वे से हम लोग पास कर लेते हैं, मुस्कराते मुस्कराते। यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है विजय भाई। अभी जैनजी युग है, फटाफट चाहिए सबको। एवरीथिंग इज लाइक फटाफट। ये यंगस्टर जो है ना, 93 94 बॉर्न, उनको जैनजी बोलते हैं। तो फटाफट, तो उनका सब फटाफट ही होता है। इश्क भी फटाफट होता है, शादी भी फटाफट होती है, डिवोर्स भी फटाफट होता है। तो आप यंगस्टर को क्या कहना चाहेंगे? ये युग जो फास्ट का है ना, कमाने में भी उनको बहुत फास्ट चाहिए। और शादी ब्याह इसमें ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं दिखाते हुए छोटा मोटा भी कुछ भी पसंद है तो तुरंत ही कर लेते हैं। तो बाद में शादी के बाद वो लोग पछताते कि भाई ये तो मुझे नहीं मालूम था। उसके लिए उनका डिवोर्स जल्दी हो जाता है। लेकिन सबको मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि
कि भाई अपनी बेटर हाफ को और अपनी पूरी दुनिया को, मैं तो ये दुनिया को पूरा संदेश देना चाहूँगा कि इतना प्यार करो कि भगवान की कृपा से सब हमें मिले, मित्र है, फैमिली है, सभी, और हस्बैंड वाइफ तो एक दूसरे के लिए पूरक है, भगवान है, वो भगवान की देन से हमें मिली है, और भगवान समझ के ही एक दूसरे को हमें बहुत ही प्यार करना है। तो इतना प्यार दोगे तो कभी आपको डिवोर्स होने का या घर में झगड़ा होने का सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि हमने भी यही अपनाया है, जो उसकी पसंद है वो मेरी पसंद है, कोई भी चीज़ में, फैमिली में है, घर में है, कपड़ों में है, या कुछ भी रिनोवेशन करना है या घर में कुछ लाना है, किसी का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो दोनों एक दूसरे से मिल के एक दूसरे से सलाह मशवरा करके हम सोल्व करते हैं, और दोनों की पसंद एक दूसरे की हम मनाते हैं, इसीलिए हम लोग बहुत ही सुखी है। मैं तो इतना कहना चाहूँगी कि अगर किसी में हम खामी ना ढूंढे, वो वैसा ही है, मैं वैसी हूँ, नेचर को जैसे प्राण और प्रकृति साथ में जाते हैं, किसी को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो वैसे रहो ना तो आपकी लाइफ हमेशा हैप्पी जाती है। ये मतलब इंस्टेंट बोलो, कुछ भी बोलो कि डिवोर्स होता है, ये होता है, वो ना समझ, इमेच्योरिटी की वजह से ही सब कुछ होता है, बाकी तो इसमें कुछ है ही नहीं। जो बर्थ जहाँ से हुआ है वही ब्रॉटअप वैसे ही होगा, मेरा वैसे ही हुआ है बर्थ, तो वैसे ही मेरा ब्रॉटअप होगा। तो आप खाली एक सोच रखो कि उनको मैं नहीं बदल सकती हूँ, मुझे वो नहीं बदल सकते हैं ना, तो अपने अपने आप में जियो, बस लाइफ एंजॉय करो, जो जैसा है वैसे एक्सेप्ट। बस एक्सेप्ट करो। जब एक्सेप्टेंस आप में आ जाएगी ना, तो कभी आपको कभी किसी में भी खामी या कुछ भी नहीं दिखाई देगी। और एक दूसरे को बहुत चाहना और उसके साथ सहन शक्ति और समझना बहुत ज़रूरी है। सहन शक्ति होगी ना और एक दूसरे से एडजस्टमेंट करना होगा ना, तो कभी भी ज़िंदगी में प्यार से ही और बहुत आनंद से ही जाएगी पूरी ज़िंदगी। विजय भाई, आप जैन हो, आप वैष्णव फैमिली से आए हो, तो आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आया? नहीं, मुझे मालूम ही था कि जिस घर है एक विंडो है, 10 विंडो है, तो एक विंडो खाली है मेरे लिए, तो मुझे वही विंडो में फिट होना है। मैं सबको मैं क्यों चेंज करूं? जो जहां मुझे जाना है मैं वहां पर जाके एडजस्ट हो जाऊं, तो बहुत इजी हो जाएगी मेरे लिए तो लाइफ। वेरी गुड। ये हमारे फैमिली में इस तरह से हो गई कि जैसे तालाब में नई मछली आती है, पानी नहीं बदलना पड़ता है, लेकिन मछली अपने आप वो पानी में एडजस्ट हो जाती है। इस तरह से प्योर जैन हो गई, ये कन्वर्ट हो गई कि इतनी अच्छी कन्वर्ट हो गई कि अभी जैन लोगों को भी वो सिखा दी है, इतनी अच्छी तरह से वो मिल गई। कई फैमिली में ऐसा होता है कि भाई अपने मैके का धर्म चालू रखते हैं और ससुराल का भी धर्म चालू रखते हैं, वो दोनों बाजू पैर रखने से कुछ नहीं बनता है, उल्टा का झगड़ा ज़्यादा होता है। बेहतर है कोई भी एक ही तरफ रहा, या जैन रहो या अपना किसी भी धर्म करो। यस यस, बिकॉज लाइक आपने जो एक्सेप्ट किया है तो पूरी तरह से एक्सेप्ट होना चाहिए। 100% एक्सेप्ट कर लिया एकदम। वेरी गुड। हम थोड़ा सा एक दूसरे की क्या बोलते, कितना जानते हैं वो पूछेंगे। ज्योति जी का फेवरेट कलर कौन सा है? उनका फेवरेट कलर ब्लू है, नेवी ब्लू। राइट? यस। और इनका? ब्लैक। ऑलवेज ब्लैक में मैं थोड़ा सावला हूँ, लेकिन ज़्यादा अच्छा Handsome लगता है। लगता हूँ, इसलिए मैं ब्लैक पसंद करता हूँ। इनकी हॉबी क्या है? ज्योति की हॉबी घूमना फिरना और अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाना, वो उनकी हॉबी है। इनकी हॉबी? इनका तो बस एवरग्रीन, घूमो फिरो, नाचो, सिंगिंग करो, ऑलवेज लविंग, लव करो, कोई भी बात में लव की बात तो आ ही जाती है उनमें। तो लव आपसे ही करते हैं ना? यस डेफिनेटली, वो तो मैं प्राउड से कहूँगी। आज तक इतना ईयर हो गया, लेकिन बोलते हैं ना कि देखो उनको कोई भी नशा नहीं है। जैसे बोलो कि चाय कॉफ़ी टोबैको ड्रिंक्स कुछ भी नहीं, तो हर फ्रेंड्स लोग बोलते हैं भाई विजय तू इतना हैप्पी कैसे है, तुझे किस चीज़ का नशा है? तो बोलते मुझे एक ही ज्योति का ही नशा है। वाह 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 वाह, वेरी गुड। मैंने सही कपल चुना है वैलेंटाइन डे के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं तो इनको हर रोज इतना इतना प्यार देना चाहता हूँ कि उसके लिए ये अरिजीत का ये गाना भी गाना चाहता हूँ, अगर आप हम गाएंगे, वो आपकी डफली के साथ गाएंगे। अभी ऐसे ही ये मैं 4 वर्ड उसके लिए गा बोलिए, देता बोलिए, हूँ हाँ कि जी। मैं
तेनू इतना मैं प्यार करा, एक पल एक 100 बार करा। तू जाए जो मैनू छड़ के, मौत दा इंतजार करा। कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी मैं, कि तुझको साथ आके रुके। मैं तुझको इतना चाहता हूँ कि तू कभी छोड़ ना सके। वाह वाह Thank you, वाह thank वाह, you. वेरी गुड वेरी गुड। आपका प्यार ऐसे बना रहे हैं जन्मों जन्म तक, हम बोलते 7 जन्म Yes, तक, yes. तो ये पहला जन्म होना चाहिए और 6 जन्म बाकी है। अभी वो तो ज्योति जी की 5 फेवरेट सहेलियां कौन है, खास सहेलियां? ज्योति जी की बेस्ट सहेलियाँ है, एक तो हर्षा है, दूसरी रेखा है, तीसरी ये भावना है। भावना? भावना यहाँ नहीं है, भावना हमारे फैमिली फ्रेंड हाँ। में से है, भावना है। तीसरी हमारे जेएलसी में से सुनीता है, जो इनकी बहुत पहले से भी फ्रेंड है। ब्राउनी गर्ल। हाँ, और पांचवी एवरग्रीन हमारा हमेशा इंटरव्यू लेती है और सबको बहुत ही गेम ये सब प्रोग्राम अरेंज करती है, वो वर्षा जी ठक्कर है। ओह, मैं फेवरेट हूँ आपकी। वो आपकी हमेशा तारीफ करती रहती है, कभी भी कुछ भी हुए तो। थैंक यू सो मच। इनके भी फ्रेंड, 5 फ्रेंड। हाँ, 5 फ्रेंड का नाम है। पहले तो आज की तारीख में भी 50 ईयर्स उनको हो गए वो फ्रेंड्स को। वो है बिमलेश भाई, किरीट भाई, प्रदीप भाई, चंद्रेश भाई एंड नरेश भाई। ये 50 ईयर्स से फ्रेंड्स है। आज की डेट में भी हम लोग रेगुलर मिलते हैं। वाह वाह। इनका फेवरेट फूड कौन सा है? इनका फेवरेट फूड है पास। इनका फेवरेट फूड कौन सा है? हाँ, साउथ इंडियन, इडली इडली डोसा। डोसा बहुत साउथ पसंद है। इंडियन ही बोलना चाहता था, लेकिन वो तो मेरा फेवरेट है, इसलिए मैं तुरंत बोल गया। तो आपका फेवरेट क्या है? मेरा तो सेव पूरी। चाट आइटम है, आइटम। चाट आइटम उनका फेवरेट। वो यूएस जाती थी मेरी बेटी के पास हमेशा, तो शाम को मैं पकड़ के उसको लेके जाता था कि भाई चल आज तेरे को शर्मा का चाट खिला देता हूँ। फिर यूएस में इतना चाट खाने नहीं हाँ, मिला। यूएस में पॉसिबल ही नहीं है। ज्योति जी, एक चीज, एक नहीं बहुत होगी, लेकिन एक फेवरेट चीज आपकी विजय भाई की क्या है कि वो चीज आपको बहुत अच्छी लगती है उनकी? वो कोई भी चीज़ है ना, प्रेम से बोलते हैं। कोई भी चीज़ ले लो, कितना भी दुख हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो प्रेम से कोई भी बात को सहलाते हैं, समझाते हैं। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब मैच्योरिटी वाली बात रहती है हमेशा। कोई भी बात में मैच्योरिटी रहती है। ऐसा भाग दौड़ करके ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसा कोई बात हमारे बीच हाइपर में नहीं होते। कभी नहीं आती है, कभी नहीं। कोई भी प्रॉब्लम हम लोग इजीली सॉल्व कर लेते हैं। हम दोनों मिलकर ही सॉल्व कर लेते हैं। कभी ऐसा नहीं लगता कि हम इनके पास जाए कि उनके पास जाए। और आज की तारीख में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व ही हो गया है, कभी भी कुछ हुआ तो। और कौन सी एक चीज है कि जो पसंद नहीं है इनकी? आप बोल सकते हो हाँ, क्या क्या नहीं पसंद है? कोई भी एक चीज जो आप मेरी इनकी कोई भी। पसंद नहीं है। उनको पसंद नहीं है नहीं, इनकी चीज, इनकी जो आदत है या कुछ है हाँ। जो आपको पसंद नहीं है। वो गुस्सा। ऐसा किसी पर भी कभी भी बोल दिया ना अचानक, मैं बोलती हूँ नहीं, उनको नहीं आता इसीलिए वो जगह पर है और हम ये जगह पर है। तो गुस्सा मत होते बोलो। हैं? मतलब कोई होते हैं? चीज पर ऐसे बोलो कि गलत कर दिया किसने, उनको गलत चीज ही पसंद नहीं है। कोई भी गलत करे तो कि भाई ऐसे कैसे हो गया आपसे, ऐसे कैसे मिस्टेक हो गई, तो मैं बोलती हूँ देखो भाई आदमी है और अपने से वो कम बुद्धिमान है, तो होता है, इसमें क्या है। एक्चुअली ये राशि का प्रभाव है। हाँ, वृषभ या, राशि है। वो- शांत रहते हैं, शांत हमारी रहते आपकी हैं। राशि नहीं है। और एक बार फिर कुछ हो गया तो बैल के जैसे फिर कोई उसको रोक नहीं सकता है। तो ये राशि का प्रभाव है। चीज मैं भी चीज वैसी- ऐसी है कि मैं कभी जिंदगी में गलत किया नहीं है, और कोई गलत करता है ना तो मुझे पसंद नहीं। तो वही चीज़ पे कभी कभी मुझे थोड़ा एक्साइट हो जाता हूँ
गुस्सा तो नहीं, लेकिन थोड़ा अपसेट हो जाता है। हाँ। ये ऐसा और क्यों है? मैं किसी को बोल भी देता हूँ, लेकिन फिर ज्योति मेरे को संभाल लेती है कि भाई रहने दो उसको, उसकी जगह पे रहने दो, हमको सबको सुधारने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो आप खाली वक्त गुस्सा करके अपना तबीयत खराब मत करो। इनकी कौन सी चीज़ आपको बहुत पसंद है? बहुत पसंद ज्योति की है। तो स्माइल, एवर स्माइलिंग, कभी भी कोई भी चीज़ एकदम एवर स्माइलिंग है, उनकी स्माइल पे सब फिदा है। और इनकी नेचर ऐसी है कि एकदम कोऑपरेटिव, हमेशा कुछ भी करो ओके चलो, मुझे कोई भी चीज़ में फुल कोऑपरेट, फैमिली का मैटर हो, फाइनेंस मैटर हो, कुछ भी लेना हो, कुछ भी करना हो ज़िंदगी में, तो सब में कोऑपरेटिव। मैं उसको शॉपिंग करने हमेशा हम साथ में जाते हैं, मैं बोलता मैं भी तेरे साथ आऊँगा, नहीं तो जनरली कोई हस्बैंड साथ में जाते नहीं है, वो तो खाली बोलते हैं मैं बाहर खड़ा रहूँगा, पैसे दे पेमेंट करने को मुझे बुला लेगा। लेकिन मैं उनका कुछ भी लेना है, गहना है, साड़ियाँ है, या कोई भी चीज़ लेना है, वो जूते भी लेना है, तो मैं हमेशा साथ में रहता हूँ, पसंद करने में मैं मदद करता हूँ। और वो नहीं लेना चाहती है, वो बोलती है सबका क्या है शॉपिंग कर लेना, ऐसा लेडीज़ का रहता है, तो इसका तो नहीं लेना रहता है। मैं ज़बरदस्ती उसको बोलता हूँ क्या कि बात नहीं है? ये ले ले, तेरे लिए अच्छा लगेगा। क्या बात है, तो क्या बात उनकी ये चीज़ बहुत अच्छी है कि भाई हमेशा मुझे खूब खूब कोऑपरेट करती है। आज आपका कोई वैलेंटाइन प्लान है? कल यस, कल इवनिंग में डिनर पर हम लोग जाएंगे। कैंडल लाइट डिनर? कैंडल लाइट डिनर का ओहो। प्लान किया। ये 14 फरवरी ऐसा मंथ है कि समाज में एक प्रेमोत्सव का एक अलग सा शोर पैदा हो जाता है। प्रेमोत्सव बोलो या प्रेम का उत्सव बोलो, देखो प्यार की भाषा हर कोई बोल सकता है, लेकिन समझता है सिर्फ दिल। हमारा दिल ही समझ पाता है कि ये क्या है प्रेम। प्रेम बोलने से नहीं होता है, प्रेम करने से, महसूस करने से ही प्रेम होता है। दिल है कि मानता ये प्रेमोत्सव मनाना नॉट ओनली वैलेंटाइन डे, हर डे अपना वैलेंटाइन डे होना चाहिए। जैसे हमारा एवरी डे इज़ वैलेंटाइन डे, एवरी डे हम बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को। इस तरह से पूरे समाज को एक दूसरे को हर डे वैलेंटाइन डे मनाना है। अपने दोस्त हो, अपना फैमिली हो, मैं अपने सभी जितने रिलेटेड, जितने पहचानते हैं, जितने दोस्त हो, सभी को इतना ही दिल से, तहे दिल से प्यार करता हूँ जितना हमेशा दुनिया में जितने हमको मिले वो सब भगवान की कृपा से मिले, और हमारे लिए वो भगवान स्वरूप ही है, इसलिए हम सबको इतना प्यार करते हैं। आपकी लव स्टोरी और आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा, और आपके जैसा प्यार करने वाला पति सबको मिले, सबके नसीब में नहीं होता है, लेकिन आप एक नसीबदार हो और आइडियल कपल हो। तो जेएससी में एटलीस्ट सब ये पॉडकास्ट देखे, और आपकी आंख में आंसू आए? नहीं, मतलब ऐसे ही मेरे हर्ष के आगे वही खुशी से आंसू आए। मैं देख रही हूँ, तो ये खुशी के आंसू है। खुशी के आंसू आ गए। शायद आपने इतना एक दूसरे को पहली बार कुछ बोला होगा, या बोलते रहते? नहीं, हम तो बोलते रहते हैं। हमारा तो एवरी डे समझो ना, डिनर के बाद हमारी तो गपशप चालू ही रहती है। सोते तब तक हमारी गपशप चालू रहती है। ये तो हमारे सभी फ्रेंड्स और सब बोलते हैं कि आप लोग बातें क्या करते हैं, इतना साल हुआ तो भी हम लोग तो चुपचाप बैठे रहते हैं किसी एक दूसरे का मुंह देख के। तो हम लोग बोला हम लोग हमेशा सोते तक हमेशा बातें करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ बातें हम हमेशा करते रहते हैं, प्यार भरी बातें, किसी का दूसरा प्रॉब्लम है तो उसको सोल्व करने की बातें, फैमिली की बातें, फ्रेंड्स की बातें, और हमारी खुद की बातें भी है कि आगे क्या प्लान करना है, क्या करना है। तो हम हमेशा बातें करते रहते हैं प्यार भरी, तो बहुत अच्छी तरह से हमारी लाइफ कटती है। सो विजय और भाई, ये हम जेएलसी का खरेखर बहुत शुक्रगुजार है, हरेश भाई का और जेएलसी का, कि हमको ये जेएलसी के थ्रू इतना प्लेटफॉर्म मिला। आपने हमारा इंटरव्यू लिया ये जेएलसी के थ्रू हमने हमारे बचपन के, कॉलेज के दिन और सबके दिन के जो हमारी इच्छाएं थी कि हमको स्टूडेंट बनना है, हमको डांस करना है, हमको ड्रामा करना है, हमको फैंसी कैट वॉक करना है, जो भी करना है, हम लास्ट में तो रेत में हमने ये सब बनाया। इट वॉज अमेजिंग। तो हम लोग को सभी अपॉर्चुनिटी मिली है बिकॉज ऑफ जेएलसी। और जेएलसी में हरेश भाई हमेशा बोलते हैं कि आप दोनों की केमिस्ट्री ऐसी अच्छी है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हमको वो हमेशा बोलते रहते हैं कि यू आर एक दूसरे के लिए,
Yes, आप yes. अमेजिंग कपल है, ऐसा ही हमेशा बोलते मैंने भी वो ऑब्जर्व किया, इसलिए मैंने आपको Yes. सिलेक्ट किया. थैंक यू वेरी Yes, मच, yes, थैंक यू। Vasaji. So congratulations. Yeah. आपने कभी सोचा था मेरे पॉडकास्ट में आएंगे आप? नहीं, कभी नहीं सोचा था। और आप- वर्षा जी, आपने- आपने ये YouTube जो स्टार्ट किए, बहुत प्राउड ऑफ यू, रियली। थैंक यू सो मच. Yeah. ये बहुत वापस अच्छी बात JLC और मोदी जी की मेहरबानी है Yeah. कि मैं यूट्यूबर बनी. मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन उनको लगा और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, पुश किया, तो आज मैं हूँ और आई एम वेरी हैप्पी. तो थैंक यू विजय भाई, ज्योति Thank जी, you, आप thank मेरे you. पॉडकास्ट में आए. आपका प्यार ऐसे ही बना रहे हो और विश यू हैप्पी वैलेंटाइन डे. कल आप एंजॉय करो और फोटो भी भेजो मुझे. थैंक यू वेरी Yes, मच. yes. हैप्पी वैलेंटाइन डे टू एवरीबॉडी. Everyone, happy हैप्पी Valentine's वैलेंटाइन Day. डे, हैप्पी हैप्पी वैलेंटाइन डे. यस. हैप्पी वैलेंटाइन, हाँ, हैप्पी वैलेंटाइन डे दिल की गहराइयों से। पापा. या हैप्पी वैलेंटाइन डे दिल की गहराइयों से। एक मिनट, कट कर और विजय भाई, आपको हैप्पी वैलेंटाइन डे वर्षा ठक्कर की तरफ से. थैंक यू वेरी मच. हैप्पी वैलेंटाइन डे दिल की गहराइयों से मेरे सभी जेएलसी फ्रेंड्स को और सारे फ्रेंड्स लोगों को हैप्पी वैलेंटाइन डे. थैंक यू सो मच वर्षा जी ठक्कर एंड माय जेएलसी परिवार थैंक यू वेरी मच. एंड रेनू. एंड रेनू जी, for taking very nice video. वेरी नाइस स्माइलिंग Thank you. फेस।